नमस्कार दोस्तों, हमारा मैथ सीरीज का आज पहला सीरीज चल रहा है जिसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझा या साझेदारी कहते हैं, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साझेदारी या साझा होता क्या है। किसी भी व्यापार में दो या दो से अधिक, 2, 3, 4 या 5 आदमी मिलकर एक काम को प्रारंभ करता है, एक कोई कंपनी को या किसी भी व्यापार को चलाता है एक साथ मिलकर, तो उसको साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। उसमें साझेदारी में दो आदमी, कम से कम 2 आदमी रहेगा और अधिक से अधिक कितना भी आदमी हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम साझेदारी में देखेंगे क्या कि पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए कि इस पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है पहले कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं। यानी कि 2 लड़कियां हैं, नीना और मीना। एक ने 45,000 रुपया लगाया और एक ने 30,000 रुपया लगाया। अब अगला पॉइंट करें कि 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद इन्होंने 2 साल तक साथ में व्यापार को चलाया। अब 2 साल बाद इनके जो व्यापार का हिसाब किताब होता है, कैलकुलेशन होता है, तो 2 साल बाद इनका जो हिसाब किताब होता है तो उसमें देखा गया क्या कि रुपया 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग बताएं। यानी इनको टोटल लाभ होता है 1.5 लाख रुपया। 2 साल बाद उस व्यापार में नीना और मीना को मिल के 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपया इनको लाभ होता है। तो इसमें पूछा गया है कि मीना का भाग बताएं, यानी मीना को कितना रुपया मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप लोग देख के समझ गए कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है साझेदारी से। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले जब इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जितना साल में कहा जाए कि इतना साल बाद, यानी 2 साल बाद इनको टोटल लाभ प्राप्त होता है, तो 2 साल को हम महीना में कन्वर्ट करेंगे। जितना साल रहेगा उसको हमको महीना में समझना है और देखना है कि हाँ दोनों ने साथ काम किया है या एक जो है लेट से आया है। जैसे होता है ना कि कोई जैसे हम कोई व्यापार आज शुरू कर दिए, 2 महीना बाद कोई दूसरा आदमी आके बोलेगा कि हम भी साथ में काम करना चाहते हैं, हम भी पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो फिर वो 3 महीना बाद आके अगर हमसे मिल जाता है तो वो भी हमारा पार्टनर हुआ। लेकिन अगर साल के अंत में जो हमको लाभ मिलेगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि जितना मेरे को मिलेगा उतना उस आदमी को भी मिलेगा। यही चीज होता है साझेदारी में और यही चीज आप लोग डेली लाइफ में आप लोग करते हैं। इसी को हम लोग को सवाल के रूप में बनाना है। चलिए, सबसे मेन पॉइंट है कि जो 2 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद बोला जाएगा कि 2 वर्ष बाद कुल लाभ इतना हुआ, 1 वर्ष बाद कुल लाभ इतना हुआ, तो उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो साल बोला जाएगा उसको महीना में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पहले नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 रुपया के निवेश से साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं। 2 वर्ष के बाद में रुपया 1.5 लाख 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग बताएं। मीना का भाग बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप में जब क्वेश्चन साझेदारी से आएगी तो आपको अनुपात के फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? अनुपात के फॉर्मेट में। अब अनुपात में लिखना है, जो नाम पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखना है, जो नाम पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखना है। तो नीना पहले है, मीना बाद में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भी पहले नीना को और अनुपात मीना। ये लाइन गलती मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी लाइन में चलना है आपको। ठीक, अब देखिए 30,000 रुपया तथा 45,000 रुपया है, यानी नीना का है 30,000 रुपया, तो नीना की जगह 30,000 रुपया लिख दे रहे हैं। अनुपात आपको देना है और मीना का है 45,000 रुपया, 45,000 रुपया। ठीक, इनका जो पूंजी लगा रहेगा पूंजी को लिख देना है। अब एक चीज सोचना है,
क्वेश्चन पढ़ना है और सोचना है कि निवेश में साझेदार व्यापार करते हैं, 2 वर्ष के बाद इतना रुपया का लाभ में से मीना का भाग बताइए। यानी दोनों 2 साल दोनों ने साथ काम किया है, ठीक। दोनों ने 2 साल काम किया है, तो 2 साल काम किया है तो 2 साल के लिए हम समय क्या लिखेंगे, 24 महीना, ठीक। दोनों ने 2 साल काम किया है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कम किया है किसी ने ज्यादा किया है। तो क्योंकि अगर कम ज्यादा रहेगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला रहेगा कि 4 महीना बाद दूसरा आदमी आ जाता है, तो इसमें 4 महीना या 3 महीना वाला कोई बात नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया है कि निवेश से साझेदारी व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरू से ही दोनों ने काम प्रारंभ किया था, यानी व्यापार प्रारंभ किया था और 2 सालों तक साथ काम किया है, ठीक। तो दोनों के लिए 2 साल है, तो 2 साल यानी कि 24 महीना। तो जो इनका पूंजी रहेगा उसमें महीना का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर दोनों ने बराबर काम किया है तो बराबर महीना आएगा, अगर कम बेस रहेगा तो अपना हम लोग देख लेंगे कि कौन बाद में आया कौन कम आया। तो दोनों ने 24 महीना काम किया है, ठीक। तो दोनों में 24 महीना का मल्टीप्लाई कर देंगे, महीना से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब अनुपात का नियम है कि अगर 2 अनुपात है या 3, जैसे 2 अनुपात यहाँ पे दिया है, कभी 3 भी आएगा कभी 4 भी आएगा, तो इसको कटाने का तरीका है कि दोनों में अगर जो कॉमन है दोनों में मिलना चाहिए। अगर 2 अनुपात दिया है तो दोनों में मिलना चाहिए, अगर 3 अनुपात दिया है तो तीनों में मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो उसको हम काट सकते हैं, ठीक। काटिए, 24 से 24 काट दिए, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, ठीक। अब इधर 30 हो गया, इधर 45 हो गया, 15 से कटाइए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, यानी कि हमारा अनुपात आया है 2 अनुपात 3। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। ये जो है नीना का अनुपात है और ये 3 जो आया ये मीना का अनुपात है, ठीक। नीना का अनुपात 2 और मीना का अनुपात 3 आया है। अब क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन में बोला गया कि मीना का भाग बताएं, यानी मीना का भाग बताना है। तो जिसका भाग बताना रहेगा, क्वेश्चन में मीना का भाग बोला है, जिसका भाग बताना रहेगा उसके अनुपात को ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसके अनुपात को ऊपर लिखेंगे। तो मीना का भाग बताना है, तो मीना का अनुपात कितना है 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, ठीक। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। जिसका पूछा रहेगा उसका अनुपात ऊपर लिखना है, अब बाकी नीचे दोनों को जोड़ के लिखना है, ठीक। अगर 3 अनुपात रहेगा तो तीनों को जोड़ के लिखना है, 4 अनुपात रहेगा तो चारों को जोड़ के लिखना है, जितना यहाँ पे अनुपात दिया रहेगा उस सबको जोड़ के लिखना है। तो 3 2 5, तो नीचे हम 5 लिख दें। अब इनटू लिख के जितना लाभ रहेगा उस लाभ को यहाँ पर लिखना है। तो 1,50,000 टोटल लाभ है, 1,50,000 टोटल लाभ, ठीक। ऐसे लिखना है। ये किसका भाग निकाल रहे हैं हम लोग, मीना का भाग निकाल रहे हैं, ठीक। मीना का भाग, तो मीना का अनुपात बट्टा टोटल अनुपात गुण है जितना लाभ दिया रहेगा उतना लाभ। अब काट पीट कीजिए, काटिए इसको, 5 से कटाइए, 5 3 15, 30,000, 30,000 हो जाएगा। अब 30,000 में 3 का गुना कीजिए तो 90,000 हो जाएगा। यानी कि एम का जो अनुपात यानी मीना का जो अनुपात निकला वो 90,000 रुपया निकला, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 30,000, 45,000, 75,000 नॉन ऑफ दीज, तो हमारा नॉन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 90,000 ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, ठीक। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं पे आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। क्योंकि इतना क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन बन कितना में रहा है, बस ये कैलकुलेशन है, आप लोग एक लाइन में बना लोगे, यहीं पे बन जाएगा क्वेश्चन आपका। तो इसलिए कैलकुलेशन धीरे धीरे करते करते आप लोग का फास्ट हो जाएगा, ठीक। अब इससे आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मैथ मिलेगा, ठीक। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ दे रहा, आप लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 मित्र पी क्यू आर, यानी कि 3 मित्र हैं पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000 तथा 90,000 रुपया का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपया के कुल लाभ में से क्यू का भाग बताएं। देखिए लगभग पहला क्वेश्चन के समान ही है, इसमें 3 आदमी दे दिया है, 3 साझेदार दे दिया है, ठीक। इसलिए क्वेश्चन देख के भारी लगेगा कि 3 आगे आप कैसे बनाए, ठीक। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हमको अनुपात निकाल लेना है, ठीक। तो चलिए हम लिखते हैं पी क्यू आर, जो सीरीज दिया है पी क्यू और आर का हमने लिख दिया। अब बोल रहा है कि पी का कितना है 45,000, क्यू का 70,000 और आर का 90,000। तो हम जो पूंजी रहेगा इनका पूंजी लिख देना है। तो देखिए 45,000, क्यू का है 70,000 और आर का है, अनुपात में ही लिखना है आप लोगों को, आर का है 90,000, ठीक। अब समय लिखना है, पूंजी तो हमने लिख दिया, पूंजी और समय बस 2 चीज लिखना है आपको अनुपात। अब समय निकालना है। समय में देखिए कि 2 वर्ष के अंत में इतना रुपया के कुल लाभ में से क्यू का भाग बताएं। तो यानी कि 2 वर्षों तक तीनों ने साथ मिलकर काम किया, कहीं नहीं बोला गया है कि पी पहले आया है, क्यू बाद में आया, या 8 महीना बाद आया, 4 महीना बाद आया, कहीं क्वेश्चन में नहीं कहा गया। तो नहीं कहा जाएगा तो आपको समझना है कि पूरा काम किया है, ठीक। तो टोटल व्यापार कितना दिन चला है, 2 साल। तो 2 साल के लिए हम महीना में कन्वर्ट करें, तो 2 साल के लिए हम महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 24 महीना, ठीक। तो सब तीनों में 24 महीना का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तीनों में 24 महीना का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 24, इसमें भी 24 और इसमें भी 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अनुपात का नियम हमने पहले ही बताया कि अगर 2 अनुपात दिया हो तो दोनों में कॉमन देखेंगे, अगर 3 अनुपात दिया हो तो तीनों में कॉमन देखेंगे, अगर तीनों में कुछ भी कॉमन मिलेगा उसको काट देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं तीनों में। तो सबसे पहले तो 24 तीनों में दिख रहा है, काटिए 24 को। 0 दिख रहा है, 3 0 काटिए तीनों में, बच गया 45, 70 और 90। 45, 70, 90, 45, 70, 90 को कटाइए, 5 से कटाइए, 5 9 45, 5 से 14 5 70, 5 से 18 5 90 हो गया 9:14:18, ठीक। हमारा अनुपात निकल के आ गया, यानी पी का अनुपात, इसमें पी का अनुपात हो गया 9, क्यू का अनुपात हो गया 14 और आर का अनुपात हो गया 18। अब क्वेश्चन में देखिए, फिर से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्यू का भाग बताएं, यानी क्यू का भाग बताना है। तो क्यू का भाग बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यू का जो अनुपात है उसके अनुपात को ऊपर रखेंगे। तो क्यू का अनुपात इसमें कितना है 14, तो सबसे पहले हम 14 को ऊपर रखेंगे, बट्टा। इसके बाद हमने बोला है कि जिसका पूछा रहेगा उसका अनुपात ऊपर लिखना है, बट्टा। तीनों, अगर 2 अनुपात दिया तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे नीचे, या 3 अनुपात दिया हो तो तीनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, नीचे लिखना है तीनों को। अगर 4 अनुपात दिया तो चारों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, ठीक। तो 9, 14 और 18 32, 32 और 9 41, 41 हम नीचे लिख दिए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, 41। अब हमने बताया इसके बाद कि इनटू टोटल लाभ जो दिया रहेगा, टोटल लाभ जो दिया रहेगा 2 साल में, 1 साल में, 4 साल में, 3 साल में, जितना दिया रहेगा टोटल लाभ, उस लाभ को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1,64,000, 1,64,000 टोटल लाभ है, ठीक। अब यहाँ पे कटाना है, 41 से कट जाएगा 164 4 बार में, और ये हो जाएगा कितना 4 16, यानी हो जाएगा 4,000, और ये हो जाएगा 14, यानी पी क्यू, क्यू का निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्यू लिख रहे हैं, क्यू बराबर, तो क्यू बराबर हो जाएगा 14 चौके 56 और 1000,
यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, Q का भाग कितना निकल गया 56,000। Q का भाग निकल गया 56,000। ऑप्शन में हमारा दिया है 56,000, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा 56,000। अगर ध्यान से देखिए, ये तो Q का भाग पूछा था क्वेश्चन में। अगर Q का ना पूछ के किसी और का पूछा रहा था, मानते हैं कि Q का ना पूछ के अगर आपसे क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे Q का भाग पूछा है, Q का ना पूछ के आपको R का भाग पूछ दिया जाए। अगर R का भाग पूछ दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर Q का भाग ना पूछ के अगर आपसे R का भाग पूछ दिया जाए कि R का भाग कितना होगा, तो वो अलग थोड़ी बनेगा। तो इसमें हम R के अनुपात को ऊपर रखेंगे। तो R का अनुपात कितना है, तो R का अनुपात 18 है। ध्यान से देखिएगा, अगर R के लिए निकालना हो, देखिए हम R के लिए निकाल रहे हैं, तो R के अनुपात को ऊपर रखेंगे। तो R का अनुपात कितना है 18 बट्टा टोटल अनुपात। तो टोटल अनुपात जोड़ के लिखना है, ठीक। तो 9, 14, 18 को जोड़ेंगे तो 41 गुने जो लाभ हुआ है टोटल, सेम प्रोसेस, उसमें कुछ नहीं करना है, 1,64,000। फिर कटाएंगे, ये हो जाएगा 4 मंथ में, यानी ये 4,000, 18 चौके 72, यानी कि 72,000। आर के लिए अगर पूछा रहता तो हमारा आ जाता है 72,000। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्यू पूछा है, क्यू के लिए हमारा ये आंसर है 56,000। लेकिन अगर वही आर का पूछा रहता तो आर के अनुपात को ऊपर रखते बट्टा कुल अनुपात गुने कुल लाभ। अगर यहीं पे आर ना करके पी पूछ दिया रहता तो लिखते कि पी का अनुपात बट्टा कुल अनुपात, पी का अनुपात बट्टा कुल अनुपात जोड़ के लिखेंगे गुने टोटल लाभ। ठीक, समझ गए होंगे अच्छा से। ये लाइन समझ लीजिएगा अच्छा से। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, यहाँ से पी या क्यू या आर किसी का निकालना हो आप आराम से निकाल लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्यू जो है आर से कितना अधिक है, तो क्यू निकाल लीजिए, उसके बाद आर निकाल लीजिए। तो अब 72,000 56,000, अब 72,000 में से 56,000 घटा दीजिए। किसी भी सवाल में बस यही चीज घुमाएगा आपको कि क्यू आर से कितना अधिक है, क्यू का आर से कितना परसेंट अधिक है। बस करना मेनली यही काम है आपको। हर सवाल में यही काम करना है कि आपको अनुपात निकालना ही पड़ेगा। ठीक, अनुपात निकालने के बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अनुसार देखना है। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे कंपटीशन एग्जाम में घुमाया जाता है, सवाल वही रहेगा, बस घुमा दिया जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ दिया। तो वही चीज तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि गौतम ने 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीना बाद 35,000 रुपया निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ का क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। इसमें केवल अनुपात निकाल देना है, इसमें किसी का भाग नहीं पूछा है, बस अनुपात निकाल देंगे, बस काम खत्म। यानी एक लाइन का सब, एक लाइन में बस हमारा सवाल बन जाएगा। लेकिन समझना है, समझिएगा तब बनेगा, नहीं तो सोचते रह जाइएगा ये 8 महीना, ये दोनों का क्रमशः अनुपात, ये सब तो ये अपने से क्वेश्चन को टॉप नहीं बनाना है। ठीक, कुछ नहीं है, बस एक लाइन में बनेगा। बस आपको क्वेश्चन का लाइन समझना है कि गौतम है जो 60,000 रुपया निवेश लगा के और किसी व्यापार को शुरू करता है, यानी गौतम शुरू करता है। अब 8 महीना बाद एक जतिन नाम का व्यापारी आ जाता है, तो और दोनों ने मिलकर 2 साल तक काम करते हैं। 2 साल काम करने के बाद कंपनी का हिसाब किताब होता है, जो भी साझेदारी पार्टनरशिप का हिसाब किताब होता है, जो भी लाभ मिलता है, तो जो भी लाभ मिलता है बोल रहा है कि किस अनुपात में बटेगा, बस आपको अनुपात बता देना है।
तो 2 साल तो काम चला, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जतीन जो है 8 महीना बाद आया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ये गौतम हो गया और ये जतीन हो गया, ठीक। गौतम और जतीन, और गौतम का पूंजी कितना है तो 60,000। चलिए हम 60,000 लिख देते हैं। गौतम का पूंजी हो गया 60,000, अनुपात में लिखना है जतीन का है 35,000। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, ये 60,000 कहां से आया, ये 35,000 कहां से है। ये गौतम का पूंजी और ये जतीन का पूंजी। अब हमने बताया था कि सबसे पहले पूंजी अनुपात में लिखना है, उसके बाद समय को कन्वर्ट करना है महीना में, जो साल दिया रहेगा उसको महीना में कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है इसमें। चलिए समझिए, दोनों 2 साल बाद, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 महीना बाद इतना निवेश करते हैं, साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों में लाभ का 2 साल तक, यानी कि साझेदारी पार्टनरशिप 2 साल के बाद हिसाब किताब चलता है। तो 2 साल बाद तो हिसाब किताब होता है, लेकिन 2 साल तो दोनों ने काम नहीं किया ना, क्योंकि जतीन लेट से आया है। तो गौतम कितना दिन काम किया, गौतम तो भाई पूरा काम किया है। तो 2 साल के लिए इसने 24 महीना काम किया है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गौतम ने तो पूरा काम किया है। लेट किया है कौन, जतीन। जतीन 8 महीना बाद आता है, तब बताइए 24 महीना काम चला है, यानी 24 महीना व्यापार चला है, और 8 महीना बाद जतीन आता है। तो जतीन कितना दिन काम किया होगा, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि 16 महीना। ये 16 कहां से आया, समझ में आ रहा है आप लोग को। जतीन ने तो टोटल काम किया, इसने तो व्यापार शुरू ही किया था। तो 2 साल का बाद चल रहा है, तो 2 साल के लिए 24 महीना। लेकिन इसमें बोला जा रहा है क्या कि 8 महीना बाद जो है वो जतीन आता है। गौतम तो 24 महीना काम किया, लेकिन जतीन आता है 8 महीना बाद। तो 8 महीना बाद काम किया, यानी टोटल काम चला हमारा 24 महीना, लेकिन 8 महीना बाद जतीन आता है। तो जतीन को कितना दिन काम करने को मौका मिला, तो 16 महीना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब चलिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आया कैसे है, क्योंकि 8 महीना लेट किया है तो हम 8 महीना उसमें से घटा देंगे। अगर यहाँ पे 1 साल का बात किया रहता, 2 वर्ष ना करके 1 वर्ष कहा रहता, तो गौतम के लिए लिखते हैं हम 12 महीना, और जतीन के लिए लिखते कितना, 12 में से 8 माइनस कर देते, यानी यहाँ पे हम 4 लिखते। 1 साल का बात कहा रहता तो, लेकिन यहाँ पे 2 साल का बात कहा है, तो 2 साल के लिए हम 2, यानी 2 साल में टोटल 24 महीना, 24 महीना में हम 8 घटा लेंगे, ठीक। चलिए आप काट पीट कीजिए, बस यही पे बन गया। इसमें तो केवल अनुपात बताना है कि किस अनुपात में बढ़ेगा, बस अनुपात बता देना है। तो 8 से कटाइए, 8 तरीके 24, 8 दूना के 16, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ये 60 हो गया, ये 35 हो गया, 5 से कटाइए, 12 5 60, 5 7 35 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, ये 2 6 12, 18 अनुपात 7। हमारा अनुपात निकल के आ गया कितना, 18 अनुपात 7। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी सवाल है। लेकिन वही चीज है कि आप लोग समझ नहीं पाइएगा तो ये बहुत टफ लगता है कि ये 8 महीना कहाँ से आ गया, क्या करे 8 महीना का। तो यही ये 8 महीना का कहीं जी का हमने 8 कहीं नहीं लिखा है, 8 को माइनस करके लिखना है। तो यही चीज घुमा दिया गया है आपको, बस सवाल यही रहेंगे आपके, बस थोड़ा सा इधर उधर कंटेंट क्या बदल दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा, बस आप समझेंगे कि सवाल बदल गया, ठीक। लेकिन इसमें कुछ नहीं रहता है। बस अब देखिए सेम प्रोसेस जो है, हमने टोटल पूंजी लिख रखा था, टोटल पूंजी लिखना है हमको, उसमें समय का मल्टीप्लाई करना है, अनुपात लिखना है। दूसरे वाले का टोटल पूंजी, उसमें उसके समय का अनुपात 3 रहेगा, तो उस तीसरे का पूंजी, फिर उसके समय का अनुपात। तो ये समय वही है जितना दिन वो काम करेगा, जितना दिन साथ में काम करेगा, साझेदारी में रहेगा। तो टोटल साझेदारी चला है 24 महीना के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये 8 महीना लेट आया है, तो इसलिए इसका साझेदारी कितने महीने का रहा, 16 महीने का, ठीक। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि साझेदारी से रिलेटेड कोई डाउट होगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। पार्टनरशिप का ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सीरीज देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, अगर कुछ भी आप मैसेज करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।